ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के वीलॉग के अंदर आपको बता दिया गया था कि मार्केट आज परफॉर्म किस तरह से करना। आज अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट आपकी पॉजिटिव स्टार्ट रही है 100 पॉइंट प्लस के साथ, और कंटिन्यूसली हमने देखा कि मार्केट एक लो वॉल्यूम के साथ 200 पॉइंट प्लस तक, यानी कि पहले 290 पॉइंट प्लस तक गई। थोड़ी सी करेक्शन लेने के बाद दोबारा फाइनली मार्केट क्लोज रही है 276 पॉइंट प्लस के साथ 40,949 के करीब, 40,966 का हाई लिया। वॉल्यूम्स 96 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कल के वॉल्यूम से अगर देखा जाए तो कल के वॉल्यूम से स्लाइटली ज्यादा थे। कल 92 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। कल के वीलॉग के अंदर आपको बताया गया था कि जो मेन इशू है जो रिजोल्व होंगे, जिसकी वजह से मार्केट आपकी बेहतर परफॉर्म करेगी। जैसे कि सबसे पहले जो मसला था, यानी कि जो मिनी बजट का जो बिल था उसको पास होना था कौमी असेंबली से, जो कि पास हो गया। सेकंड नंबर पे थे इमरान खान साहब की जो यानी कि जमानत का जो मसला था, वो इमरान खान साहब की दरख्वास्त मंजूर हो गई। कोई अनसर्टेनिटी नहीं हुई, जो कि हमारी मैशत के लिए, हमारे मुल्की मामला के लिए पॉजिटिव था। फिर तीसरे नंबर पे ये था कि एक न्यूज़ ये भी डेवलप हुई कि इस्लामाबाद गेट पॉजिटिव सिग्नल फॉर हेल्प फ्रॉम रियाद एंड बीजिंग, यानी इनकी तरफ से जो है यानी हेल्प मिलेगी पाकिस्तान को। तो ये भी एक अच्छा और एक प्लस पॉइंट था। इसके अलावा IMF के साथ तकरीबन मामला हो चुके थे, जिसकी वजह से इसाक डार साहब की मुख्तलिफ अगर हम देखें तो मामला नजर आ रहे थे कि इसाक डार साहब का कहना यही था कि IMF के साथ मामला इस हफ्ते तक हो जाएंगे। अच्छा, इसके साथ ही देखा जाए तो ये वजूहत थी जिसकी वजह से मार्केट आज परफॉर्म करना था, और इसी वजह से मार्केट आज आपकी पॉजिटिव ट्रेंड के ऊपर रही। टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें आज टॉप वॉल्यूम लीडर में अगर देखा जाए तो टॉप पे तकरीबन TRG, WTL, हैस्कोल, ये टॉप वॉल्यूम लीडर रहे। टॉप गेनर्स में अगर हम देखें तो पाकिस्तान सर्विसेज, जबकि सितारा केमिकल टॉप गेनर्स, टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो रिलायंस कॉटन, पाक टोबैको, ये आपके टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स रहे। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की, तो आज टॉप पे टेक्नोलॉजी सेक्टर्स रहा 88 पॉइंट प्लस के साथ, जिसमें TRG टॉप पे रहा। इसके अलावा मिसलेनियस 60 पॉइंट के साथ, सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, तमाम सेक्टर्स में हमने एक पॉजिटिव एक्टिविटी देखी। इसके अलावा अगर नेगेटिव एक्टिविटी में देखें तो टोबैको, केमिकल्स, कमर्शियल बैंक्स में हमने स्लाइटली यानी कमी देखी। आज मार्केट के दौरान हमने देखा कि TRG के हवाले से एक न्यूज आई कि वारंट इशू कर दिए गए अगेंस्ट TRG मैनेजमेंट टीम के हवाले से। तो उसके बाद एक TRG में एक प्रेशर नजर आया, 114 और 13 के करीब चल रहा था TRG। हमेशा याद रखें कि अक्सर ऐसे स्टॉक्स में यानी कि इस तरह की जब कोई न्यूज आती है तो उसमें प्रेशर दिया जाता है, ताकि जो जिन्होंने शॉर्ट ट्रेड की हुई हो या जो घबराहट के मारे जो सेल करना चाहे वो सेल कर देते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें, ऐसे मौके पे सेल नहीं करते, ऐसे मौके पे अपॉर्चुनिटी अवेल करते हैं। 108.5 का लो बना के और TRG वंस अगेन आपका बाउंस बैक कर गया और 16.5 की तरफ गया, क्योंकि वारंट इशू हुए और बेलेबल वारंट थे। सेकंड नंबर पे TRG की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई, जो कि यानी कि TRG कंपनी के लिए पॉजिटिव, क्योंकि TRG का एक चीज जो इसका जो एक शेयर है IBEX का शेयर इंटरनेशनल मार्केट में $29 और $30 से अबव ट्रेड कर रहा है, जो कि जिसका जो प्रॉफिट है TRG को मिलना है, तो वो काफी बेनिफिट है TRG के लिए। लेकिन जो एक इनसाइड एक स्टोरी आई थी जिसमें थोड़ा सा प्रेशर बना और बाद में इस शेयर में हमने पुल बैक देखा। ऐसे ही यानी कि जो वारंट था एक टाइम में जहांगीर सिद्दीकी के हवाले से भी हुआ था, JCL कंपनी के हवाले से, जब 2010 और 11 के दरमियान उसका रेट था 6 रुपए का रेट, और एक दिन हमने लोअर लॉक देखा और उसके बाद फिर हमने कंटिन्यूसली 3 ऊपर के लॉक देखे। तो ऐसी चीजों से घबराए ना करें, ऐसे बड़े लोगों के हवाले से ऐसी चीजें बनती हैं और ऐसी चीजें आती रहती है सामने। इसके अलावा डॉलर जो है आपका 262 रुपए 51 पैसे के करीब ट्रेड कर रहा है। आज ₹5 थोड़ा सा डेप्रिशिएट हुआ है। FIA के यानी कि देखा जाए हैस्कोल के हवाले से भी आज न्यूज थी कि FIA अरेस्ट CEO ऑफ हैस्कोल पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम की जो कंपनी है उसके यानी CEO को अरेस्ट किया गया। तो ये भी इंक्वायरी हो रही है, क्योंकि जो करप्शन हुई है, जो मामला हुए हैस्कोल के हवाले से, वो सामने यानी कि लाना भी जरूरी है। इसके साथ ही सदर ने जो ऐलान कर दिया, जो पंजाब असेंबली और KPK असेंबली की जो डेट को अनाउंस कर दिया, तो इससे भी अनसर्टेनिटी आपकी
कम हुई है, क्योंकि जो डेट नहीं दी जा रही थी और एक अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि मेन मसला जो है आपका पॉलिटिकल इशू है, वो अगर क्लियर हो जाता है तो फिर मार्केट जो इस वक्त बॉटम पे उसमें फिर तेजी भी आ सकती है। अच्छा, गुड न्यूज़ में अगर हम देखें तो इसके अलावा एक गुड न्यूज़ ये भी है कि IMF के साथ 99% मामला तय पा गए हैं और अगले 2 से 3 दिन के अंदर सेटलमेंट हो जाएगी। तो ये हमारी यानी कि मईशत के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $77.08 के पास ट्रेड कर रहा है और क्रूड ऑयल में इजाफा एक्सपेक्टेड है 78 से 80 तक जा सकता है। 75 स्टॉप लॉस होगा। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, 19 सेंट बढ़ा हुआ है। जबकि अगर हम गोल्ड सिल्वर में देखें तो आज कमी हुई है। गोल्ड आपका $10 गिर चुका है, 1839 के करीब ट्रेड कर रहा है, जबकि सिल्वर भी आपका $21.74 के पास ट्रेड कर रहा है। गोल्ड सिल्वर में इजाफा हो तो सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर नहीं तो डॉलर इंडेक्स में इजाफा हो सकता है और गोल्ड सिल्वर में कमी हो सकती है। मार्केट के हवाले से बात कर ली जाए तो मार्केट में सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है 41,257 यानी कि रेजिस्टेंस लेवल है और 40,623 हमारा जो है वो सपोर्ट लेवल है। मार्केट इस वक्त 505 पॉइंट ओवरसोल्ड है वीक के हिसाब से, जबकि अगर हम साल के हिसाब से देखें तो कल तक 2300 पॉइंट ओवरसोल्ड थी, अब 2049 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड है। टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से अगर हम बात करें, देखिए मार्केट में अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से बात करें मार्केट की, तो मार्केट में देखा जाए तो इस वक्त मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा स्टोरी देखें तो 4,370 पॉइंट का मार्केट में इजाफा हुआ था जब IMF की रैली, जब IMF की बातें स्टार्ट हुई थी, प्री IMF रैली स्टार्ट हुई थी, तो 4,370 पॉइंट का इजाफा हुआ था। उसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो मार्केट ने 42,500 से तकरीबन देखा जाए तो 40,600 तक मार्केट ने लो बनाया, यानी कि ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो मार्केट में 1900 पॉइंट की करेक्शन हुई है, 1900-2000 पॉइंट तक की करेक्शन हुई है। और आज मार्केट ने 2 दफा 40,600 का लेवल यानी मार्केट ने सस्टेन किया और मार्केट उसके ऊपर आके क्लोज रही है। अब जो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 40,600 का लेवल होगा। 40,600 का स्टॉप लॉस रख के आप शॉर्ट बाइंग कर सकते हैं। मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा 41,300 से लेके 41,800 का टारगेट यानी कि नेक्स्ट टारगेट होगा और 40,600 स्टॉप लॉस होगा। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से जैसे कल भी आपको व्यू दिया गया था कि 40,800 का लेवल मार्केट मेंटेन करेगी तो आज पॉजिटिव परफॉर्म करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा आज पॉजिटिव परफॉर्म किया। इसी तरीके से कल का लेवल भी यही है कि 41,000 का लेवल, जैसे 41,050 का लेवल, जैसे मार्केट स्टार्टिंग में 10 बजे तक ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर मार्केट का जो टारगेट होगा 41,200 से लेके 500 का टारगेट होगा इंट्राडे के हिसाब से। और इसी तरीके से सपोर्ट लेवल में अगर हम देखें तो 40,800 से अगर मार्केट नीचे क्लोज होती है 10 बजे तक तो फिर मार्केट में गिरावट होगी। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि 40,600 का स्टॉप लॉस रखें, लॉन्ग लेवल के हिसाब से 40,600 का स्टॉप लॉस रखें और शॉर्ट ट्रेडिंग की तरफ आप जा सकते हैं। और जो टारगेट होगा इंडेक्स का 41,300 से लेके 41,700 तक, 41,800 तक मार्केट आपकी मूव करेगी। इसमें आपको मौके देती रहेगी, तो इसलिए अब इस लेवल पे आपने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करनी और अच्छे स्टॉक चूज करने। स्पेशल ग्रुप में आज भी हमने काफी सारे स्टॉक्स दिए, जिसमें हमने मुगल की कॉल दी, अल्हम्दुलिल्लाह मुगल को ऊपर का लॉक लगा। TRG की कॉल दी, TRG की एक बार यानी कि TRG जब आपका डिक्लाइन हुआ कॉल दी गई और TRG 116 रुपए तक गया। इसके अलावा काफी स्टॉक्स दिए, फ्रोज लेबोरेटरी भी थी, सरले, फ्रोज और मुख्तलिफ स्टॉक्स थे जिनकी कॉल दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टारगेट्स अचीव हुए। इसके साथ ही अगर हम कुछ स्टॉक्स के ऊपर नजर डालें तो इंट्राडे के हवाले से, जैसे कि ये स्टॉक्स जैसे सिस्टम है आपका मुसलसल क्यों अप हो रहा है। अगर सिस्टम इसलिए अप हो रहा है कि सिस्टम में अगर हम देखा जाए तो हम अपने स्पेशल ग्रुप में मुसलसल कॉल चलाते रहे 460-465 के करीब, और हम बताते रहे सिस्टम के बारे में कि सिस्टम जो है वो तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। और इस वक्त भी अगर देखा जाए तो सिस्टम आपका तेजी के ट्रेंड के ऊपर आ चुका है, जिसकी वजह से सिस्टम मुसलसल आपका जो है वो तेजी की साइड परफॉर्म कर रहा है। और आज भी हमने देखा कि एक 498 और इसके करीब जाते हुए नजर आए। इसी तरीके से कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो तेजी के ट्रेंड की तरफ यानी कि आ चुके हैं, जैसे कि ATRL अटक रिफाइनरी, आपने सुना होगा क्योंकि रिफाइनरी पॉलिसी जो इसाक डार साहब की तरफ से बताया गया कि अब जो नेक्स्ट जो मीटिंग होगी कैबिनेट की उसमें पॉलिसी को फाइनलाइज कर लिया जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से हमारे जो इन्वेस्टमेंट होनी है रिफाइनरीज के अंदर वो बड़ी अमाउंट है और वो रुकी हुई है सिर्फ और सिर्फ रिफाइनरी पॉलिसी की वजह से।
तो जिस तरह सिस्टम तेजी के ट्रेंड के ऊपर था 460 के करीब, स्क्रीनशॉट आपके सामने होगा, तो हम मुसलसल कॉल देते रहे कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है और आज 498 का लेवल भी टच किया। इसी तरीके से रिफाइनरी में ATRLA जो तेजी के ट्रेंड के ऊपर आ चुका है, 150 रुपए स्टॉप लॉस होगा और नेक्स्ट टारगेट जो होगा इसका 168 से 175 और फिर आने वाले वक्तों में हम 200 रुपए भी देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम दूसरा स्टॉक देखें तो TRG है सेकंड नंबर पे। TRG में भी अगर देखा जाए तो TRG अपना एक अच्छी क्लोजिंग दे चुका है और लॉन्ग लेवल के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 108 रुपए। अगर 108 का लेवल ब्रेक होगा तो TRG आपका डिक्लाइन करेगा, वरना आने वाले दिनों में 120 से लेकर 130 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम दूसरे स्टॉक्स देखें तो सरले और फ्रोसेंस लेबोरेटरी। सरले भी तकरीबन अगर देखा जाए तो 50 और 55 के दरमियान काफी माल जमा हुआ है। 48 का स्टॉप लॉस रखें और 60 से लेकर 70 रुपए तक जा सकता है सरले। जबकि अगर हम फ्रोस की बात करें तो फ्रोस में भी पोटेंशियल है, 140 से लेकर 150 के दरमियान एक्यूमुलेशन है और आने वाले दिनों में 160 और 180 का लेवल मीट कर सकता है। इस तरह के स्पेशल कॉल्स हम अपने स्पेशल ग्रुप में शेयर कर रहे होते हैं, टाइमली गाइडलाइन दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं स्पेशल ग्रुप से जुड़ना और स्पेशल कॉल्स को अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कांटेक्ट करना होगा मोहम्मद दानिश से। मोहम्मद दानिश के जो नंबर है आपके स्क्रीन के ऊपर है, इनसे कांटेक्ट करके आप स्पेशल ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। जिनका अकाउंट मुनीक हरानी की किसी भी ब्रांच में है वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और इस तरह की यूनिक सर्विस से यानी कि हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।